हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ से आपको कुछ न्यू पॉइंट सीखने को भी मिलेंगे। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं उसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो भी डाउट्स आपके होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सेट योर पिक्चर और एनी पिक्चर। यहाँ पर आप किसी भी पिक्चर को क्या करेंगे, सेट करेंगे एज द बैकग्राउंड ऑफ द ड्यू। जो हमारा ड्यू एलिमेंट होता है उसके बैकग्राउंड में यहाँ पर जो हम एक नेम दे सकते हैं उस पिक्चर का, माई पिक दे सकते हैं, यानी कि आप उसका क्लास नेम रख सकते हैं, आईडी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। तो यहाँ पर हम आईडी नेम रखने वाले हैं अपने ड्यू की, माई पिक नेम की। आल्सो सेट ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस ड्यू टू 50%। यानी ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी पिक्चर है वो कितनी ज़्यादा विजिबल होनी चाहिए या फिर कितनी ज़्यादा हिडन होनी चाहिए, कितनी विजिबल होनी चाहिए। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब है ओपेसिटी। जो पिक्चर होगी उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है हमें, तो 50% उसकी ओपेसिटी सेट कर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम सेट करेंगे और यहाँ से हम किसको लेने वाले हैं, जो हमारा आईडी सेलेक्टर है उसको रखने वाले हैं। तो यहाँ से हम आईडी क्या लेंगे, माई पिक नेम की आईडी एक क्रिएट कर लेते हैं और उसके लिए इन सभी प्रॉपर्टी को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले HTML के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से एक ड्यू एलिमेंट को क्रिएट कर लिया और जिसकी आईडी मैंने यहाँ से क्या रख दिया, माई पिक नेम की मैंने इसकी आईडी नेम रख दिया। और अभी के लिए इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसकी हाइट एंड विड्थ को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर माई पिक नेम की आईडी थी तो आईडी सेलेक्टर को मैंने लिया। उसके बाद इसकी हाइट को मैंने यहाँ पर रख लिया, 100 से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 200 पिक्सल्स के इक्वल रख लिया। उसके बाद यहाँ से इसकी विड्थ को मैंने सेट कर लिया, विड्थ भी हमने यहाँ से 200 पिक्सल्स के इक्वल रख लिया। उसके बाद हम क्या सेट करने वाले हैं, एक बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हमारा ड्यू क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। सेव किया, सेव करने के बाद अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ड्यू एलिमेंट है वो आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में इमेज सेट करनी है। तो इमेज के लिए मेरे पास यहाँ पर सेम फोल्डर के अंदर हमने एक इमेज को यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, image.jpg। इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो ये इमेज कुछ इस प्रकार से, तो इस इमेज को मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड में सेट करना है। तो मुझे पता है कि मेरी इमेज का क्या नेम है, तो जब भी आपको बैकग्राउंड में इमेज सेट करना होता है तो उस कंडीशन पे हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज ले लिया। URL के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी इमेज की जो भी उसकी क्या होगी, जो भी उसका पाथ होगा या फिर जो भी उसका नेम होगा उसको पास करेंगे। तो मुझे पता है कि इमेज नेम है जो भी मेरी पिक्चर है, तो यहाँ से मैंने सेट कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं तो हमारी इमेज जो है वो आ तो रही है, लेकिन अभी वो फिट इन नहीं हो रही है इसमें। तो मुझे पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि हम अपनी इमेज की जो साइज होती है, तो यहाँ से हमने क्या सेट कर दिया, बैकग्राउंड इमेज की जो साइज है उसको मैंने सेट कर दिया टू कवर, यानी कि मेरी इमेज जो है वो पूरी की पूरी हाइट एंड विड्थ को कवर कर ले। तो यहाँ से जो हमारी इमेज है वो क्या हो चुकी है, आ चुकी है ड्यू एलिमेंट के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से साइज भी सेट कर लिया। नेक्स्ट काम हमें क्या करना था, ट्रांसपेरेंसी सेट करनी थी 50%। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, ओपेसिटी हम सेट कर देंगे कि 50% ही जो हमारी इमेज है वो विजिबल होनी चाहिए, बाकी क्या हो जानी चाहिए, वो कुछ लाइट जो कलर है वो कम हो जाना चाहिए, यानी ब्लर, एक प्रकार से ब्लर टाइप में हो जाना चाहिए। तो विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ओनली 50% होनी चाहिए। मैंने सेट कर दिया ओपेसिटी 50%। उसके बाद हम यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो इमेज है कुछ इस प्रकार से क्या होने लगी है, डिस्प्ले होने लगी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।